एक दिन बुध के पास एक व्यक्ति आया। यह व्यक्ति क्षत्रिय था और बड़ा ही विद्वान था। इस व्यक्ति के ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान हार मान जाते थे। ये व्यक्ति जहाँ भी ज्ञान की बातें होती या शास्त्रार्थ होता, यह व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता और अपने ज्ञान से सबको हैरान कर देता। इस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड आने लगा। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा। उसे लगता है कि वह श्रेष्ठ ज्ञानी है, सब उसके आगे फीके हैं। जब इस व्यक्ति को बुध के बारे में पता चला कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब उसे अपने ज्ञान को और श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिला। उसने सोचा वह बुध के पास जाकर उनको शास्त्रों करेगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा, जिससे उसकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ेगी। वह जब बुध से मिलने जा रहा था, तब उसे पता चला कि बुध ईश्वर के बारे में बात नहीं करते। तब उसने सोचा कि वह बुध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। वह बुध के आश्रम में पहुंच उनके समीप गया और उनसे कहा, हे बुध, मेरा नाम बेरुका है, मैं एक क्षत्रिय हूँ। मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने सुना है आपको परम सत्य प्राप्त हुआ है। क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। बुध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? व्यक्ति बोला, हे बुध, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? बुध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम इनके जवाब के लिए कुछ दांव पर भी लगा सकते हो? क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सहज नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुध मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, धन, संपत्ति या मेरी जान? मैं वो देने को तैयार हूँ। कुछ सोचकर व्यक्ति ने बोला, ठीक है बुध, आप जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरी अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ, चाहे तो आप मेरी जान भी ले सकते हैं। बुध मुस्कुराए और बोले, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर क्या दूं? बुध ने कहा, तुम्हें 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करना होगा। अगर तुम यह कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। व्यक्ति ने सोचा, ये बुध ने क्या मांग लिया? 2 वर्षों में तक तो मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो बुध मेरी जान मांग लेते। मगर अब वह कह चुका था कि सब दांव पर लगाने को तैयार हूँ, इसलिए पीछे भी नहीं हट सकता था। बुध से कहा, मैं तैयार हूँ। बुध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा, उसे नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा अपने रास्ते जा रहा था, यहाँ तो मेरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। अगले दिन वह गया और मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वह बेचैन हो गया। उसके लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। ऐसे ही करते करते 4 महीने निकल गए। वह बुध को शिष्य से प्रश्न करते देखा, जवाब देने के लिए व्याकुल रहता। इन 4 महीने में उसमें बेहद बदलाव आ गया। वह अब क्रोध करने लगा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। वह हमेशा गुस्से में लाल रहता था, जैसे सुध-बुध खो रहा हो। वह हताश निराश बैठा रहता तो कभी इधर उधर देखता। एक दिन वह बड़ा पत्थर लेकर बुध के पास गया और उसे वहीं पटक कर भाग गया। बुध उस व्यक्ति के पास गए और उसे एक तालाब के पास ले गए और कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने के लिए इजाजत देता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कुछ पूछ सकते हो। व्यक्ति ने ना में सिर हिलाया। बुध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब में देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बुध ने कहा कि तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। व्यक्ति ने पत्थर लेकर फेंक दिया। बुध ने कहा, क्या अब भी चंद्रमा पहले की तरह स्पष्ट दिख रहा है? व्यक्ति ने ना में सिर हिलाया। बुध ने कहा, जैसे एक शांत पानी में चंद्रमा वैसे ही दिखता है जैसे वह है, उसी तरह एक मौन धारण किया व्यक्ति को भी सब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है, तुम्हारे अंदर बहुत शोर है। तुम मन ही मन में न जाने किस किस से बात करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा साफ नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अंदर जितनी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। तुमने जो 4 महीने में
मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में ही समाहित कर लो। खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को देख पाओ। यह सुन वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 साल तक बाहरी व आंतरिक रूप से मौन धारण किया, खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मौन के 2 साल बीत गए हैं, तुम्हें जो पूछना है अब पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। उसके वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जब मैंने आपसे उस समय प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। खुद को अज्ञानता से भर रखा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। अब वह सब अज्ञान दूर हो गया है। मैं सभी प्रश्नों से खाली हो गया हूँ। अब कुछ भी पूछने के लिए नहीं है, चारों तरफ से खाली हो गया हूँ। और वो व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपनी यात्रा के लिए निकल गया। मौन एक बड़ी शक्ति है। हम सब पूरे दिन में न जाने कितनी बातें करते हैं। हमारा शरीर जो भी ऊर्जा पैदा करता है, हम बात कर कर के उसे नष्ट कर देते हैं। हमारा शरीर है भी ऐसा कि वह सारी ऊर्जा को नहीं रख पाता और इस तरह बातें करके निकाल देता है। अगर आप मौन धारण करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा एकत्र होती है जिसे आपका शरीर स्वीकार नहीं करता। तब वह ऊर्जा आपको क्रोध दिलाता है ताकि वह बाहर निकल सके, लेकिन बिना चीखे चिल्लाए क्रोध बाहर नहीं आता। इसलिए जब आप मौन धारण करते हैं तो क्रोध के जरिए संपूर्ण ऊर्जा बाहर नहीं आती। तब आप अवश्य अपना मौन तोड़ ही देंगे। तब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यह संकल्प है और यह ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जब आप मौन को समझेंगे तब आप समझ सकते हैं कि बाहरी मौन हो या ना हो, आंतरिक मौन जरूरी है। यह आपको अंदर से मौन रखते हैं, तब आप बाहर से अपने आप मौन हो जाते हैं। तब आप अपनी ऊर्जा को भी देख सकते हैं कि किस तरह से वह बाहर आना चाहती है। और जिसने क्रोध देख लिया वह क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध समझबूझ के साथ नहीं किया जा सकता। चीन में लाभासु नाम का एक बड़ा व्यक्ति था। बड़े बड़े व्यक्ति उनसे ज्ञान लेने के लिए आते रहते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक ज्ञानी सम्मान प्रकट करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया। उसने लाभासु से कहा कि मेरे पास बेहद काम रहता है, मैं किसी धर्म चर्चा या सत्संग में भी नहीं जा पाता। क्या आप मेरे जैसे व्यस्त व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे शब्द एक वाक्य में बता सकते हैं जो मुझे धर्म का सार बता दे? लाभासु ने कहा, हाँ, मैं आपको ऐसा एक शब्द बता सकता हूँ। व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, वह क्या है? लाभासु ने कहा, मौन। उसने पूछा, मौन किसकी तरफ ले जाता है? लाभासु ने कहा, ध्यान। और ध्यान किसकी तरफ ले जाता है? लाभासु ने फिर कहा, मौन। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।